मोदी सरकार ने हमें करोड़पति बना दिया। मैं एक सीआर का स्टैंड अप इंडिया का लाभार्थी हूँ। मैं दुनिया भर बोल सकता हूँ। मेरे साथ 9 लोग हैं जो एक सीआर का लाभार्थी हो गए। हम एचपीसीएल में अभी काम कर रहे हैं मोदी सरकार की गवर्नमेंट पॉलिसी से। रोजगार नहीं, हम रोजगार दे रहे हैं। मोदी सरकार की पॉलिसी से हम ओनर बने और हम दूसरे को रोजगार दे रहे हैं। बी ए जॉब गिवर, वो जो मोटो था वो हम क्लियर कर रहे हैं अभी। लेकिन हम जो है, हम लाभार्थी है, हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते, गांव से बिलोंग करते, तब भी हमें एक सीआर का एसबीआई से लोन मिला है, इंडियन बैंक से लोन मिला है कि विदाउट कोलेटरल। तो हम तो अच्छे बन गए सर। खुद कोई सरकार आपके पास चल के नहीं आएगी घर में, भाई ये ले लो 2 लाख 1 करोड़ लो, अब कर लो, कोई नहीं आएगी। हमको उनके पास जाना पड़े। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है 2 करोड़ रोजगार का हम जैसे युवाओं को वादा करके सत्ता में आई। हमने भी उन्हें सपोर्ट किया कि शायद हमें 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा युवाओं को बेरोजगार कर दिया। 2024 में आपकी ताबूत में यही युवा आखिरी कील ठोकेंगे और 2024 में परिवर्तन होगा। मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम कर रही है। कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने से कोई भूखा थोड़ी, किसी को खाने को थोड़ी मिलेगा। नहीं, हम जो है, हम शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। हमने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का लाभ लिया है। हमने 9 जन हम करोड़पति बन गए वो स्कीम से। हाँ, कहा जा रहा है कि ये सरकार जो है वो हिंदू मुसलमान ज्यादा करती है रोजगार। वो हमें ज्यादा पता नहीं, लेकिन मोदी सरकार ने हमारा बहुत अच्छा से काम किया है। ओके, बहुत अच्छे से काम करे सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 2024 के चुनावों के लिए कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं, प्रभाव जिनको अच्छा लगता है उनको अच्छा लगने दो, अच्छा काम करे। लेकिन मोदी सरकार ने हमें करोड़पति बना दिया। मैं एक सीआर का स्टैंड अप इंडिया का लाभार्थी हूँ। मैं दुनिया भर बोल सकता हूँ। मेरे साथ 9 लोग हैं जो एक सीआर का लाभार्थी हो गए। हम एचपीसीएल में अभी काम कर रहे हैं मोदी सरकार की गवर्नमेंट पॉलिसी से। आपने कहा है कि मोदी गवर्नमेंट की स्कीमों के द्वारा आप करोड़पति बन गए, तो जरा बताइए कैसे करोड़पति बने? क्योंकि लगातार ये सवाल उठता है कि सरकार के आने से बेरोजगारी। सरकार ने एमएसएमई डिपार्टमेंट में बहुत से स्कीम लाए हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम लाया है, तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम से हमने टेंडर फिल किया एचपीसीएल का। हमारे डिक्की ऑर्गेनाइजेशन के मेन जो पद्मश्री मिलिंद कांबे जी सर है, तो उन्होंने पॉलिसी लेके आए और सेंट्रल गवर्नमेंट से विदाउट कोलेटरल हमें एक सीआर का लोन लिया। अभी हमारा टर्नओवर 5 से 6 लाख रुपए का है पर मंथ। तो हम 1.5 से 2 लाख रुपए प्रॉफिट कमाते हैं। हम शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। हमारे पास कुछ था नहीं, अभी हम अच्छे से है। अभी हम प्रोग्राम के लिए दिल्ली आ रहे हैं। तो पुणे से स्टैंड अप इंडिया के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उससे आप लखपति हो गए, करोड़पति हो गए। पर लगातार ये सवाल उठ रहा है कि सरकार जो है, मोदी सरकार के आने से रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा बेरोजगार। ये क्या है फिर? ये क्या है? व्हाट इज दिस? हाँ, रोजगार नहीं, हम रोजगार दे रहे हैं। मोदी सरकार की पॉलिसी से हम ओनर बने और हम दूसरे को रोजगार दे रहे हैं। बी ए जॉब गिवर, वो जो मोटो था वो हम क्लियर कर रहे हैं अभी। चलिए, विपक्षी पार्टियों तमाम लोगों से मैंने यहाँ पर भी पूछा, वो ये कह रहे हैं पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। नहीं, वो उनका अलग मानना रहेगा। लेकिन हम जो है, हम लाभार्थी है, हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते, गांव से बिलोंग करते, तब भी हमें एक सीआर का एसबीआई से लोन मिला है, इंडियन बैंक से लोन मिला है कि विदाउट कोलेटरल। तो हम तो अच्छे बन गए सर। यस, यही बड़ा कारण है जिसके लिए आपने मोदी सरकार को कहा है चुना और कंटिन्यू उनका ही काम करेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं 2000 लोगों का कहना 2024 में परिवर्तन होगा। राहुल गांधी नहीं होगा। क्यों नहीं, हम तो है, होगा सो होगा, लेकिन हम मोदी सरकार के साथ ही रहेंगे। हमारा जिसने अच्छा किया उनके थ्रू उन्होंने मेरे को तैयार किया है। मैंने 5 लोगों को तैयार किया, उन्होंने 5 लोगों को तैयार किया। हर एक अच्छे से बिलोंग कर रहे हैं। तो चलिए, आप ये बताइए, केंद्र सरकार का काम हटा के महाराष्ट्र से हैं आप, महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव भी आने वाले हैं, क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी। क्यों आएगी? वहाँ पे तो शिवसेना का राज है। नहीं, शिवसेना अच्छे ही काम करते हैं, लेकिन हम तो, हमारा जिन्होंने अच्छा किया तो बोलने को क्या हर्ज है। तो बीजेपी अच्छा है। अगर मैं भी रहूँगा तो बीजेपी को वोट करूँगा। 10 जन को बोलूँगा बीजेपी को वोट करो। हाँ, सो चलिए, और भी लोगों से बात करते हैं। ऑल आर वन सीआर। चलिए, आप सब लोग हैं महाराष्ट्र से हैं। सर, ये बताइए, महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं कुछ समय पर। शिवसेना या उद्धव ठाकरे की पार्टी है, उनका कहना है कि फिर एक बार हमारी सत्ता जो है वो बीएमसी में रिपीट करेगी। वहीं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का कहना है कि इस बार हम डंका जो है वो बजाने वाले, मतलब हमारी जो 100% बिल्कुल 100% सत्ता आएगी बीजेपी की और शिंदेगढ़ की सत्ता आएगी। क्यों आएगी हमारा बीएमसी? जो भाजपा सरकार का जो काम है, अब मैं सर जैसे बोला, हमारे सर ने, हम भी एक 1 सीआर के, मैं आर्मी रिटायर्ड हूँ, 1 सीआर का मैं भी लाभार्थी हूँ। मेरे घर से बिलोंग में खेती, मेरे फादर खेती करने वाले, और मैं एक भाजपा की सरकार, तो 1 सीआर का मैं मालिक हो चुका हूँ। विदाउट कोलेटरल एसबीआई ने मुझे लोन दिया हुआ है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं कि बीजेपी आएगी।
सर, इतने दिनों से उद्धव ठाकरे की सरकार थी बीएमसी में, उन्होंने कहा कि हमने काफ़ी ज़्यादा डेवलप जो है महाराष्ट्र में बीएमसी के द्वारा किया, तो किस तरीके से देखिए? नहीं, एक्चुअली मैं तो बिलोंग करता हूँ कोल्हापुर से। मैं सर महाराष्ट्र से महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन मैं बॉम्बे ज़्यादा नज़दीक हूँ। बॉम्बे सर नज़दीक बॉम्बे से सर बता देंगे जो ज़्यादा हमें तो ये है। आप मेरा अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है। इंजीनियर लास्ट ईयर में था। इससे पहले मेरा स्टैंड अप इंडिया के मोदी सरकार की स्कीम में से 1 करोड़ का मेरा हो जो बैंक लोन हुआ। मेरा भी अच्छे से कारोबार चल रहा है अभी। लगातार सवाल उठाया जाता है कि मोदी सरकार के आने से रोजगार नहीं है, युवा जो है वो बेरोजगार है। नहीं वो उन स्कीम लोगों के लिए क्या जवाब देंगे जिस तरीके से आपने अपना बिजनेस डेवलप? पॉइंट ऑफ व्यू सबका अलग होता है। जिस बार जिसे काम पर करना पड़ता है स्टूडेंट को, जिस जगह जाना चाहिए उस जगह नहीं जाते। अगर ऐसे रट लगाते नौकरी नहीं है ऐसे बोलते रहोगे तो कैसे मिलेगा? खुद को तो स्कीम का कुछ पता चलना चाहिए ना। जो लाया हुआ है आप वहाँ तो पहुँचना चाहिए ना आदमी ने। सरकार ने दी, सरकारी एजेंसी बहुत सुई लाई हुई है, हमने वहाँ तक पहुँच के उनको फॉलोअप लेना चाहिए। आप खुद कोई सरकार आपके पास चल के नहीं आएगी घर में, भाई ये ले लो 2 लाख 1 करोड़ लो, आप कर लो, कोई नहीं आएगी। हमको उनके पास जाना पड़े। बार-बार कहा जाता है कि मोदी सरकार के आने से कुछ रोजगार नहीं बहुत रोजगार मिला है। देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है, तो वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इतना पॉलिसी इन्होंने इंप्लीमेंट अच्छा किया है ना, ग्रास रूट लेवल पे जाके हम भी काम करते हैं। तो एक्चुअली आप ये प्रोसीजर से जाओगे तो यू विल बी डेफिनेटली डन फॉर इट। ओके, क्या नाम है आपका? ऋषिकेश। ऋषिकेश, ये बताइए महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं, महाराष्ट्र से आप बिलोंग करते हैं, क्या लग रहा है महाराष्ट्र के बीएमसी? बीजेपी। उद्धव ठाकरे और संजय राउत तो कह रहे हैं कि भैया हमारी सरकार बनेगी इस बार। नहीं बीजेपी ही बनेगी। हम सबको इतना वो बनाया है बीजेपी ने। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्कीम का फायदा उठा के अच्छा काम कर रहे हैं। अभी मैं भी स्कीम दी गई है आपको केंद्र सरकार की तरफ से। तो मैं भी अभी खुद ट्रांसपोर्टर हूँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मेरा ट्रांसपोर्टेशन लाइन चालू हो गया, तो मैं अच्छा अभी पिकअप पकड़ा हूँ लाइफ में। हाँ, तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए बाद ही मुझे लोन भी सैंक्शन किया। हाँ, क्या कहेंगे स्कीम के बारे में जो मोदी सरकार के द्वारा लाई गई? बहुत अच्छी स्कीम है। हमको मतलब कुछ कोलेटरल नहीं देना पड़ा, डॉक्यूमेंट देने पड़े सिर्फ, और हो गया सब अच्छे, एकदम अच्छे से। IOCL, BPCL, HPCL, ONGC में काम करते हैं। पहले वो टेंडर के लिए 8 लाख 9 लाख भरना पड़ता था। मोदी सरकार की वजह से हमें विदाउट ये उद्यम रजिस्ट्रेशन के थ्रू फ्री ऑफ चार्ज टेंडर फिल करना पड़ा। उसके बाद हमें वो प्लेटफॉर्म मिला कि जो हमें पहले नहीं था। अभी हम HPCL के ये हो गए, अच्छे से डीलर हो गए, और एक समाज, हाँ, रोजगार हो गया, समाज का अच्छा हमें परिवर्तन मिला। एक हमें जो नजरिया जाता है कि रोजगार नहीं है, तो उन लोगों के लिए क्या? हमें भी रोजगार नहीं था। जो स्कीम था सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, हमारा डिक्की जो ऑर्गेनाइजेशन है, डॉक्टर मिलिंद कांबळे जी हमारे हैं, पद्मश्री है वो, उनके थ्रू हमें सब ये पता चला। उसके बाद हमने वो फॉलोअप किया और इट रन्स 100%। ओके, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मैडम मोहम्मद राशिद अंसारी। मोहम्मद जी, ये बताइए कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? देखिए, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है 2 करोड़ रोजगार का हम जैसे युवाओं को वादा करके सत्ता में आई। हमने भी उन्हें सपोर्ट किया कि शायद हमें 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा युवाओं को बेरोजगार कर दिया। मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, रोजगार नहीं है। मैं आवाज़ उठाता हूँ, संसद भवन के सामने जाता हूँ, जेल में डाल दिया जाता। क्या यही लोकतंत्र है? आप जब हमसे वोट लेते हैं तो मोहब्बत से बात करते हैं, हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो तानाशाह किम जोंग बन जाते हैं। तो ये चलने वाला नहीं है। 2024 में आपकी ताबूत में यही युवा आखिरी कील ठोकेंगे और 2024 में परिवर्तन होगा। कौन आएगा परिवर्तन? जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस तरह एक गांधी ने आज़ादी के खिलाफ बिगुल फूंच के यात्रा निकाली थी, आज उसी तरह नया युग का गांधी राहुल गांधी सड़कों पे आ चुका है। परिवर्तन निश्चित है। युवा प्रधानमंत्री चाहिए, उसके सपने, उसके उद्देश्य इस देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के। हम जैसे युवाओं को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जॉब चाहिए। ये केवल भाषण से पेट ये बताइए, आपने कहा राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा ऐसी कर रहे हैं कि 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा, पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में कोई विजन क्यों नहीं दे रहे हैं, बता क्यों नहीं रहे हैं कि क्या होने वाला है 2024? मैडम बहुत टाइम है। उन्होंने रोजगार के मुद्दे पे युवाओं से बात की। मेरी सरकार बनते ही उन्होंने कहा सबसे पहले युवाओं को। हिमाचल में कितने लोगों के पास रोजगार है और राजस्थान? जी मैडम, उनकी सरकार बनी है, उसके बाद उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया, युवाओं को रोजगार दिया। राजस्थान में क्यों नहीं हुआ फिर कर्जा माफ? क्यों नहीं मैडम, किया है। फिर
वहाँ पे सरकार चुनाव होने जा रहे हैं। आप देखिएगा ना, मैं दूर हूँ ना आप, 2024 का चुनाव, उससे पहले राजस्थान में चुनाव होने हैं। वहाँ पे जो है कांग्रेस की सरकार रिपीट होने वाली है। आप गुजरात की तरह से जीत जाते बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी कह रहे हैं भारत जोड़ो, पर उनको अपनी पार्टी जोड़ने की जरूरत है। मैडम, ये यात्रा कोई इस देश की सरकार को बिगाड़ने या बनाने के लिए ना, ये आपसी भाईचारा मोहब्बत। आज अगर मेरे पिताजी किसी रोहित को एक कंटाब मार देते हैं तो वो जाता है, ये पहले नहीं था। 2014 से पहले इतनी नफरत। ये आरोप है कि ये पहले से ही चल रहा है हिंदू मुसलमान। मैडम, आप एक महिला हैं, क्या आप यहाँ पे खुद महसूस कर पा रहे हैं कि इस चौराहे को क्रॉस करने के बाद आप सुरक्षित हैं? लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं महिला सुरक्षा का, वहीं उनके गृह राज्य जो है बिल्किस बानो, जो कि एक मुस्लिम महिला, उसके आरोपियों को यहाँ के संत लोग फूल मालाओं दिल्ली में भी हुआ करते। तो मैडम, कहीं भी हो, महिला हिंदू हो या मुसलमान, मजहब को नहीं देखना चाहिए, इंसानियत देखना चाहिए। बहन, आप मेरी भी हैं, हो सकता हो आप रोहित की बहन है तो अंसारी की भी बहन है। बहन तो बहन होती है, माँ तो माँ होती है। माँ के आंसुओं का और बहन के आंसुओं का कोई मजहब नहीं होता है मैडम। राहुल जी उसकी बात कर रहे हैं क्योंकि नफरत की बाजार में वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। हम जैसे युवा उनके विचारों को आगे बढ़ाएंगे। प्रियंका वाड्रा ये क्यों कह रही है कि कोई खरीद नहीं सकता राहुल गांधी को, बेच नहीं सकता? जिस तरह देखिए, पूरे हिंदुस्तान में मीडिया का एक चैनल बचा था जो शायद सही पत्रकारिता कर रहा था, एनडीटीवी इंडिया। उस चैनल के पत्रकार को नहीं खरीद सके तो पूरा चैनल खरीदे। लेकिन रवीश कुमार को मैं सल्यूट करता हूँ, उसके जज्बे को सलाम करता हूँ कि वो बंदा बिका नहीं, उसने अपने जमीर को जिंदा रखा। ये हम जैसे युवाओं के सपनों के लिए बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि आप जो है पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन पैसे से राशिद अंसारी का आप ईमान नहीं खरीद सकते हो। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील जी, ये बताइए कौन बनना चाहिए 24 में प्रधान? मैम, ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मैं किसी पार्टी या किसी व्यक्ति का विरोधी और समर्थक नहीं हूं। मैं एक नागरिक के तौर पे ये कहना चाहता हूं कि ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने जो इस देश में खुशहाली ला सके, आपसी प्यार और भाईचारा कायम रहे। अभी खुशहाली नहीं है सर? बिल्कुल नहीं है। एक इंसान को इंसान से दुश्मनी पैदा हो गई है। सरकार कर रही है या लोग अपने आपस में? सरकार कर रही है। सरकार कैसे कर? सरकार आज की जिसकी भी सरकार हो, जैसे वो कहते हैं कि पिछले 70 सालों में 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो उस समय की सरकार जिम्मेदार थी। तो आज 2014 से जब अब 23 तक बीजेपी की सरकार है, तो अब जो ये घटनाएं हो रही, जो कुछ भी हो रहा, अगर अच्छाई के आप क्रेडिट लेते हो तो जो कुछ गलत हो रहा उसके भी तो जिम्मेदार आप हो। जवाहरलाल नेहरू तो जिम्मेदार नहीं है, जवाब देने संसद में नहीं आएंगे। तो ये तो दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए ना। भारत अपने कार्यकाल के लिए अपनी सरकार बिल्कुल। और दूसरी चीज कि जो भारत का लोकतंत्र है वो भारत के नागरिकों की बात करता है। भारत के नागरिक में सभी आते हैं, प्रत्येक नागरिक आता है। तो मोदी जी ने हिंदू मुसलमान कब कहा? हमेशा उनकी राजनीति ही हिंदू मुसलमान पे आधारित है। ये बताइए कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ये कहा था कि देश के जो संसाधन है उन पे माइनॉरिटीज का हक है? वो कौन से प्रधानमंत्री? मोदी जी ने कहा था या मनमोहन सिंह जी? देखिए, सभी का सभी पर अधिकार है। जो भी मोदी जी ने कब कहा? कह रहा हूँ नहीं, आपने कहा ना बांटने का काम कर रहे हैं, तो ये चीजें शुरुआत कब से? मैं कोई किसी का बयान मैंने याद तो नहीं किया है, फिर भी आप कुछ हिंट चाहता हूं कि इस सरकार में ना तो किसान खुश है। इन्होंने किसानों को भी परेशान किया, व्यापारियों को भी परेशान किया, कर्मचारियों को परेशान किया, पत्रकारों को परेशान किया। आप पत्रकारिता जगत से हैं। मैं परेशान नहीं हूं सर। आप नहीं है, लेकिन आप जैसे तमाम पत्रकारों का इस सरकार में हुई है, उनकी FIR तक नहीं हुई। अभी वो लखीमपुर का जो कोविड में जो कोविड के द्वारा मरे थे उन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुआवजा भी दिया था, बेशक वो कोविड से मरे थे। जैसे भाई साहब हम मौजूद थे। मैम, एक चीज सर, आप नहीं रोते थे वहाँ पे, मत देखिए। देखिए, इसमें ये होता है कि जैसे सरकार की जिम्मेदारी सबके प्रति है ना, उसकी नज़र में सरकार क्या होती है, वो एज ए गार्जियन है। जैसे घर में हमारे माँ बाप होते हैं, उनके कहते हैं मोदी जी, वो तो कहते हैं ना, लेकिन उनके प्रैक्टिकल में वो चीज़ नहीं है। आप कह रहे हैं मोदी जी हिंदू मुसलमान बिल्कुल कर रहे हैं, उनकी राजनीति। आपको लगता है हिंदू मुसलमान? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकीन। शौकीन जी, आप बताइए क्या लग रहा है 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना? तो राहुल गांधी को बनना चाहिए। क्यों बनने चाहिए राहुल गांधी? राहुल गांधी अच्छा युवा नेता है, बढ़िया है। अब मोदी जी के पास तो अब टाइम भी ना है। राहुल गांधी क्यों टाइम नहीं है मोदी जी के? उम्र होगी पूरी, अब क्या करेंगे वो आके? उम्र हो गई पूरी तो आने, और कहाँ जाएंगे, उनका टाइम ही नहीं है। मनमोहन सिंह कब तक प्रधानमंत्री बने थे? मनमोहन सिंह तो बने थे 70 की उम्र तक। जनता चुनेगी जब तक बनेंगे? नहीं, उम्र रहती है इसकी भी। तो मतलब आप कह रहे हैं राहुल गांधी के पास टाइम है और मोदी जी के पास नहीं, राहुल गांधी के पास तो टाइम ही टाइम। टाइम है। हाँ, राहुल गांधी को बनना। क्या नाम है सर?
अभिषेक तिवारी। अभिषेक जी ये बताइए 24 में कौन प्रधानमंत्री बने? मोदी जी। क्यों बनने चाहिए मोदी? मोदी जी बेस्ट। बेस्ट क्यों बेस्ट? सबके लिए बेस्ट हैं। क्या बेस्ट काम किया मोदी जी ने? मोदी जी ने जो काम किया आपको दिख ही रहा है। और क्या, राम मंदिर सबसे बड़ा है। और क्या, जो आस्था की बात है। हाँ, चलिए आपने कहा आस्था की बात है, पर तमाम पार्टियां ये कहती हैं कि राम मंदिर को लेकर हिंदू मुसलमान किया है मोदी जी ने। कभी नहीं किया उन्होंने। लोगों की सोच है ये। कभी नहीं किया उन्होंने। सबको राशन फ्री दिया, उसमें हिंदू मुसलमान तो किया नहीं। सबको पूरा महीना फ्री दिया है। हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, अयोध्या से रहने वाले हैं हम। हाँ, वहाँ सबको पूरे महीने राशन फ्री मिला है। सर ये बताइए, आपने कहा हिंदू मुसलमान नहीं करते, ये भाई हैं, इन्होंने अभी पहले जिक्र किया, ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमान करती है सरकार। अरे कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। जैसा कि भाई ने कहा कि राम मंदिर बन गया। देखिए, हम भी भगवान को मानते हैं, आप भी भगवान को, तो भगवान हमें खाने को नहीं देंगे, आप हम जैसे युवाओं को रोजगार नहीं देंगे। राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल बनना चाहिए। राम मंदिर बनने से आप तो बना नहीं दे रहे। राम जरूरी नहीं है कि भव्य मंदिर बन जाए तभी हमारी आस्था हो, हम यहाँ बैठ के भी भगवान को याद कर सकते हैं। मतलब बनना गलत था? नहीं, बनना गलत नहीं था, बनना सही था, लेकिन उससे पहले कोरोना काल में जब लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोविड का फैसला, जो राम मंदिर का फैसला था वो कोविड से पहले 2019 9 नवंबर को। जी जी, मैं बता रहा हूँ। वही बात तुम बताने दो। जैसे कोविड का आपने जिक्र किया, कोविड में लोग अस्त व्यस्त थे, घर जाने को दर दर भटक रहे थे, पूरी दुनिया जो है त्राहिमाम थी। तब मोदी जी ने ये संसद विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा था, अगर वही पैसा गरीबों को खाना में देते, आज जो है दर दर के जो खाना बांट रहे हैं, इसकी क्यों जरूरत है? हमें आप रोजगार राशन नहीं दिया? मुझे आप राशन न दीजिए, मैं रोजगार दीजिए, मेरे बाजुओं में ताकत है, मैं राशन खुद कमा लूं। कोविड था उस टाइम पे भाई। मैडम, आपने इतना लोगों को लाचार बना दिया कि आज देश की 80% आबादी को आप जो है भोजन देने पे मजबूर कर रहे हैं। आप हमको, देश की जनता को आप भिखारी समझ रहे हैं। क्यों आप नहीं देते हमें 2 करोड़ रोज?